अगर आपका मन कमज़ोर है तो जीता हुआ युद्ध भी आप हार सकते हैं। अगर आपका मन अच्छा है, बलवान है, कठोर है, ताकतवर है, तो हारा हुआ युद्ध भी जीत सकते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आज का विषय ही मैं मन लेके आया हूं, मन यानी चंद्रमा। हमारे जीवन में चंद्रमा का इतना प्रभाव होता है कि आप खुद महसूस करेंगे कि एक पल में आप बहुत खुश हो जाते हैं और एक पल में आप बहुत दुखी हो जाते हैं। ये मन का ही तो प्रभाव है। तो आज का जो टॉपिक है मन यानी चंद्रमा, कि चंद्रमा का कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये मेरी आदत है। मैं बता दूं कि पौराणिक ग्रंथों में चंद्रमा को ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि के नेत्र जल से प्राप्त हुआ माना गया था, इसलिए चंद्रमा का तत्व जल है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, इसलिए 27 कन्या 27 नक्षत्र के रूप में जानी जाती हैं। चंद्रमा नैसर्गिक रूप से सौम्य ग्रह हैं, उनकी दृष्टि भी सौम्य है, एक देवता श्रेणी के ग्रह हैं और सहज रूप से ही अच्छे हैं। जहां देखते हैं वहां भी अच्छा ही करते हैं। चंद्रमा की राशि कर्क है यानी कैंसर। चंद्रमा वृषभ राशि यानी टॉरस के अंदर उच्च के होते हैं। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो में नीच के होते हैं। कि उच्च और नीच का मतलब है प्रभाव बहुत अच्छा हो जाना, प्रभाव बहुत कमजोर या बेकार हो जाना। तो प्लस माइनस हम अपनी तरफ से करते हुए चलेंगे। चंद्रमा का तत्व जल है, तो ध्यान रखना इसकी अधिकता व्यक्ति को कफ रोगी जरूर बनाती है। चंद्रमा का हमारे शरीर पर ये वाला जो पार्ट होता है, छाती और वक्षस्थल वाला जो पार्ट है, फेफड़े वाला पार्ट है, छाती की हड्डी वाला जो पार्ट है, उस पर अधिकार होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव होता है, तो यहाँ से रिलेटेड रोग भी आते हैं। और साथ में चंद्रमा मन का कारक है, तो मन से रिलेटेड रोग जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं वो भी आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर चंद्रमा कुंडली के पहले भाव में हो और अच्छा हो, अच्छा यानी मित्र क्षेत्री हो, स्व क्षेत्री हो, उच्च का हो, मित्रों की दृष्टि हो, अच्छा हो। और पीड़ित का मतलब क्या हुआ, शत्रु की दृष्टियों में हो, शत्रु क्षेत्र के अंदर हो। 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो में नीच का हो गया हो, तो क्या हो जाएगा, ये बेकार फल देने वाला हो जाएगा। चंद्रमा अगर पहले भाव में हो तो क्या होता है, पहला भाव क्या है, तन का, शरीर का, स्वभाव का, सोच का, समझ का, महत्वाकांक्षा का, कद का, कांठी का। चंद्रमा अगर अच्छा हो गया तो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, ऐश्वर्यशाली होता है। जीवन में किसी भी प्रकार का युद्ध है वो अपने मन के कारण जीत लेता है। समाज में गौरवशाली होता है, समाज का प्रेमी होता है। सप्तम दृष्टि पड़ती है पत्नी पर या पति पर, तो वो भाव भी अच्छा होता है। तो चंद्रमा का पहले भाव में अच्छा प्रभाव देखा गया है, अगर ये अच्छा है तो। अगर चंद्रमा सेकंड भाव में है, सेकंड भाव धन का भाव है, धन संचय का भाव है, बैंक का है, फाइनेंस का है, वाणी का है, कुटुंब का है, परिवार का है, चेहरे का है, मुख का है, तो वहां से रिलेटेड फल देगा। अगर अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही देगा ना, सौम्य ग्रह है, बदमाशी तो इस ग्रह में है ही नहीं ना, अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन अगर ये पीड़ित हो गया तो मैंने अधिकतर देखा है ऑब्जर्वेशन में, व्यक्ति के पास यहाँ धन टिकता नहीं है, क्योंकि प्रवाह है, प्रवाह। शरीर में खून अगर मंगल है तो खून का प्रवाह चंद्रमा है। अगर मैं अभी बैठा हुआ हूँ और शांति से बैठा हुआ हूँ तो मेरा शनि काम कर रहा है, और मैं तेजी से भागूंगा तो मेरा मंगल काम करेगा। मैं बहुत तेजी से सोचूंगा समझूंगा तो मेरा चंद्रमा भी काम कर रहा होगा। मैं व्यापार कर रहा हूँ तो बुद्धि काम कर रही होगी, बुद्ध काम कर रहा होगा। मैं ज्ञान दे रहा हूँ किसी को, मेरा गुरु काम कर रहा होगा। तो ऐसे चलता है, समझिए मेरी बात। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरा भाव हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे प्रेजेंटेशन का, हमारे छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का भाव है। ये भाव हमारी ताकत का, पराक्रम का, सहजता का भाव है। यहाँ भी चंद्रमा अच्छा काम कर जाता है। चंद्रमा में दुष्टता नहीं होती है। चंद्रमा यहाँ मधुरभाषी होता है। चंद्रमा यहाँ प्रसन्नचित होता है, हंसी मजाक करने वाला होता है। धर्म की उसको बहुत लालसा होती है, बहुत अच्छे ढंग से उस धर्म को सीखता है।
धर्म के प्रति आसक्त होता है तो चंद्रमा यहाँ अच्छा काम कर जाता है। यहाँ चंद्रमा अगर खराब हो जाए तो व्यक्ति कफ रोगी होता है। जैसे धन भाव में हो तो वहाँ मुख का रोग कहीं ना कहीं आ जाता है। तृतीय भाव में इसको कफ से रिलेटेड समस्या होती है, क्योंकि चंद्रमा, मैंने बताया आपको, ये वाला जो पार्ट है ना, कफ यहीं तो होता है ना। अगर चंद्रमा चौथे भाव में आ जाए, चौथा भाव तो चंद्रमा का खुद का, काल पुरुष की कुंडली में खुद का ही घर है। चंद्रमा अगर यहाँ आ जाए तो दिग्बली हो जाते हैं, और चंद्रमा यहाँ आ गए तो सभी प्रकार के सुख होते हैं। चौथा भाव क्या है भाई? चौथा भाव हमारी भूमि, वाहन, गाड़ी, घोड़े, माँ, खेत खलियान, प्राइमरी एजुकेशन, हमारे जीवन की जितनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, सुविधाएं होती हैं, लग्जरियसनेस होती हैं, वो यहीं से पूरी होती हैं। चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो अच्छे हों, स्वयं राशि में हों, मित्रों के साथ में हों, मित्रों के क्षेत्र में हों, किसी प्रकार से पीड़ित न हों। अगर पीड़ित होंगे तो प्लस माइनस होता जाएगा। चलो पंचम भाव, पांचवें भाव यानी संतान भाव। संतान, लव अफेयर्स, सट्टे का भाव, अनसर्टेन गेन्स का भाव, पेट का भाव, ये भाव जो होता है बुद्धि का, विवेक का। चंद्रमा को स्त्री ग्रह बोला गया है, तो पंचम भाव संतान का भाव होता है। तो चंद्रमा जब यहाँ होते हैं तो मेरी ऑब्जर्वेशन ने देखा है कि यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं अगर व्यक्ति के, या लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बृहस्पति का संपर्क हो जाए तो लड़के होने के चांसेस होते हैं, पर मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी यानी लड़की की प्राप्ति होती है। यहाँ सट्टे में बहुत मुनाफा कमाता अगर चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, विवेकशील होता है, मित्रों का बड़ा प्यार मिलता है ऐसे व्यक्ति को, कंसल्टेंसी वाला पार्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है, जीवन में हर सुख प्राप्त कर लेता है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। समझ गए? प्लस माइनस खुद अपनी तरफ से कर लेना आप लोग। छठे भाव में चलता है। छठा भाव तो त्रिक स्थान है, दुख स्थान है। छठा भाव हमारे रोग का, ऋण का, चिंता का, लिटिगेशन का, हमारे कंपटीशन का, हम कहाँ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपना, मतलब कहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं सेवा देने के लिए, उसका भाव है। चंद्रमा जब यहाँ आता है तो वैसे ही निर्बल हो जाता है, क्योंकि त्रिक भाव में ग्रह आते हैं निर्बल हो जाते हैं थोड़े से। चंद्रमा यहाँ ठीक काम नहीं करता, लेकिन चंद्रमा अगर यहाँ बलवान है, अच्छा है, तो शत्रुओं का नाश जरूर कर देगा। अपने मन से, मन के हारे हार या मन के जीते जीत, शत्रुओं का नाश कर देगा। यहाँ पर शत्रु फटकेंगे भी नहीं जल्दी से, मन से जीत लेगा वो सब चीज़ें। तो व्यक्ति को यहाँ रोगी बना देता है, शरीर से चंद्रमा यहाँ रोगी बनाता है। रोगी कौन सा? मानसिकता वाला रोगी, सोचने वाला रोगी। सास मरी नहीं पहले ही रोना आ जाए, मतलब हमारी मुश्किलें आए नहीं पहले ही रोना स्टार्ट, ये होता है। चंद्रमा यहाँ इस प्रकार के रोग देता है, मनोरोग, मानसिकता, चिंताएं, बिना बात की चिंता। अगर यही बलवान हो जाए चंद्रमा, यही अच्छे मित्रों का साथ मिल जाए तो सब चीज़ से जीत जाता है वो। सप्तम भाव, सप्तम भाव स्पाउस भाव, जीवन साथी का भाव है, व्यापार का, डेली वेजेस का भाव है, हमारे कस्टमर का भाव है, हमारे सामने जो भी अपोजिट होगा उसका भाव है। तो यहाँ भी चंद्रमा अच्छा काम कर जाता है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, इसकी दृष्टि तन पे पड़ती है, तो चंद्रमा यहाँ भी अच्छा काम करता है। चंद्रमा व्यापार में अच्छा काम करता है, अपनी पत्नी से रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, और पत्नी की रक्षा करने वाला होता है, उसकी मन की जो उसकी इज्जत करने वाला होता है, उसका कभी तिरस्कार जल्दी से करता नहीं चंद्रमा यहाँ पर। तो चंद्रमा यहाँ भी अच्छा काम करता है। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा होता है तो जो भी जातक होता है उसको सामने वाला जो पक्ष होता है वो धन परिवार से मिलता है। जातक अच्छा धनी होता है, व्यवसाय करने वाला होता है, और बहुत सुंदर व्यक्ति मिलता है सामने वाले को। ठीक है, अष्टम भाव पे आते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्य को और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष तो नहीं लगता, फिर चूंकि भावी गलत है, अनसर्टेन लॉसेस का है, अनसर्टेन दिक्कतों का है, ऑब्स्टिकल्स का है, परेशानियों का है, गुप्त ज्ञान का है, तांत्रिक विद्या का है, हमारे जीवन का मतलब आयु का है, हमारी मृत्यु का है। तो ये भाव थोड़ा सा कठिन भाव है, और पूरी कुंडलियों में सबसे वर्स्ट पार्ट इस पार्ट को मानते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर आकर के भी क्या होता है, थोड़ी दिक्कत करता है, व्यक्ति को रोगी बनाता है। स्वभाव से व्यक्ति को यहाँ चंद्रमा कठिन बना देता है, हठी बना देता है, जिद्दी बना देता है, वाचाल बना देता है। पैसा तो वो कमा लेगा,
चंद्रमा अगर यहाँ बलवान हो गया तो पैसा तो वो कमा लेगा, पैसे की दिक्कत नहीं। सप्तम दृष्टि धन से पड़ेगी तो धन तो कमा लेगा, सौम्य दृष्टि होती है ना चंद्रमा की, तो कमा लेगा धन से। लेकिन उसकी वाणी क्या होती है, कई बार खराब हो जाती है, जिद्दी प्रकार का व्यक्ति होता है, ईर्ष्या करने वाला, कहते हैं ना कि चिड़ने, बहुत जल्दी चिढ़ता है व्यक्ति यहाँ पर। तो और यहाँ पर भी व्यक्ति को रोगी तो बना ही देता है। तो चंद्रमा यहाँ हम मान के चलते खराब फल देता है। नवम भाव में चंद्रमा आ जाए, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, हमारी बड़ी बड़ी यात्राओं का, हायर एजुकेशन का भाव है, हमारे धर्मास का भाव है। चंद्रमा यहाँ आके बहुत अच्छा काम करते हैं, व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं, पराक्रमी भी बनाते हैं, यात्राएं करवाते हैं, धनवान बनाते हैं। चंद्रमा धर्म के प्रति बड़ा आसक्त बनाते हैं। चंद्रमा यहाँ के बहुत अच्छा काम करते हैं। शर्त यह है, मैंने आपको बोल रखा है कि मित्र क्षेत्र में हो, मित्रों की दृष्टि में हो, स्वराशि में हो, उच्च में हो, मतलब किसी भी प्रकार से पीड़ित ना हो। पीड़ित हो जाए तो ये फल आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर चंद्रमा दशम भाव में आ जाए, दशम भाव किसका है? कर्म का है, यश का है, ख्याति का है, सफलता का है। ये हमारे व्यवसाय का भी है, नौकरी का भी है। यानी अगर व्यवसाय से संबंध हो जाए तो व्यवसाय कराता है, नौकरी से संबंध हो जाए तो नौकरी करवाता है, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड बना ही देता है। चंद्रमा यहाँ आ जाए तो व्यक्ति बहुत प्रसन्नचित्त होता है, आयु उसकी अच्छी होती है, परिवार से बहुत प्रेम करने वाला होता है, माता से बहुत प्रेम करने वाला होता है, जीवन में हर प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होता है। चंद्रमा व्यक्ति को यहाँ कई व्यापार का मालिक भी बना सकता है, पर चंद्रमा यहाँ आकर के थोड़ा सा बलहीन हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा दिग्बली चौथे स्थान में होता है, इसके अपोजिट में थोड़ा कमज़ोर होता है। लेकिन अगर इसको अपने मित्रों का साथ मिल जाए, स्वक्षेत्री हो जाए, उच्च का हो जाए, तो यह बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ व्यक्ति की आयु भी बड़ी अच्छी होती है, तो चंद्रमा यहाँ पर भी अच्छा काम कर जाएगा। 11वें भाव में चंद्रमा कैसा काम करेगा? 11वां भाव हमारे लाभ का है, हमारी फुलफिलमेंट्स का है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है, हमारे मित्रों का है, हमारे बड़े भाई बहन का है, हमारी कंसल्टेंसी का पार्ट है। जीवन में जो भी सोच जिसको हम पाने की लालसा रखते हैं और वो लालसा पूरी होती है तो लाभ भाव से ही होती है, कि इसको लाभ भाव बोला गया है। तो अगर चंद्रमा यहाँ आ जाए तो यहाँ पर भी चंद्रमा को अच्छा काम करते देखा गया है। चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को बहुत लाभ दिलवाता है, कुल दीपक बनाता है, और यहाँ पर वही सेम सप्तम दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही है तो लक्ष्मी की प्राप्ति, मानी लड़की की प्राप्ति जरूर होती है, और सट्टे से भी बहुत लाभ कमाता है, मित्रों का बहुत सहयोग मिलता है, बड़े भाई बहन का प्यार मिलता है, खुद सौम्य है ना, अच्छे हैं, तो जैसे अच्छे हैं वैसा इनको फल प्राप्त होगा। डिपेंड्स कि ये किसके साथ बैठे हैं, इन पर किनकी दृष्टि है, ये किस अवस्था में हैं, इनके पास कितना बल है, ध्यान रखिएगा। हम 12वें स्थान पे आते हैं। कुंडली के 12वें स्थान पे अगर चंद्रमा आ जाएं, 12वां स्थान वही सेम त्रिक भाव, त्रिक में 6, 8, 12 आता है। 12 भाव खर्चे का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, जेल का भाव है, गंदे शौक का भाव है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भाव है। कई बार लोग बोलते हैं कि सर खर्चे के भाव में एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों बोल दिया गया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब विदेश का भाव है, तो व्यक्ति को विदेश में जाके कमाना, पहले के ज़माने में तो ये भी एक तरह का दंड ही माना जाता था कि भाई अपने परिवार को छोड़ करके देश विदेश में जाकर के काम करना। तो अगर चंद्रमा यहाँ आ जाएं तो सेम वही चीज़, आंखों की समस्या चंद्रमा देते हैं, मन की समस्या देते हैं, मनोरोगी हैं, बहुत जल्दी बुरा मानने वाला, बहुत जल्दी से खुश हो जाने वाला, बहुत जल्दी से नाराज़ हो जाने वाला। तो चंद्रमा यहाँ करके व्यक्ति को नेत्र रोगी बना देते हैं। चंद्रमा यह व्यक्ति को बड़ा गुणी बनाता है, धर्म के प्रति अच्छा कर सकता है, शत्रु बहुत पाल लेता, अपनी कई बार बोली के कारण भी पाल लेता है शत्रु तो वो, और उसकी लड़कियों से थोड़ी कम पटती है, मतलब बड़ा न्यूट्रल टाइप का आदमी होता है ऐसा व्यक्ति अगर जिनका चंद्रमा यहाँ होता है, पर गुणी होता है, धन तो यहाँ पर भी कमा लेगा। ओवरऑल अगर हम देखें चंद्रमा का 12 भावों में अच्छा ही फल है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, गड्ढे में गिर गया हो, पीड़ित हो गया हो, शत्रु क्षेत्र में आ गया हो, शक्ति नहीं हो, डिग्री वाइज भी शक्ति नहीं हो, तो उसमें कोई क्या करेगा, वहाँ चंद्रमा दिक्कत करेगा। और सबसे मूलभूत जो दिक्कत होती है चंद्रमा के साथ, जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है या पीड़ित हो जाता है,
उनका सबसे बड़ा रोग उनका मनोरोग होता है, उनकी मानसिकता होती है, वो खुद से ही दुखी होते हैं और खुद से ही खुश होते हैं। बस यहाँ पर ये चीज़। अब चंद्रमा को कैसे ठीक करें? चंद्रमा को ठीक करने के सर आप उपाय तो बता दिए, एक ही उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ। अपने माता के चरण स्पर्श कर लीजिए, खुद को सुकून मिलेगा और जो उनको उनका भाव से जो आशीर्वाद मिलेगा, चंद्रमा आपका ठीक। दूसरा उपाय, सुबह उठो, अपने फ्रेश वगैरह होकर के सुखासन में बैठ के आलती मालती बैठ करके चंद्र नाड़ी से सांस लो। देख लेना चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी कौन सी होती है, चंद्र नाड़ी से सांस लो 10-15 मिनट तक, आपका मन अच्छा हो जाएगा। घर में पानी को बहने मत दो, पानी को व्यर्थ मत करो, ठीक है। इन सबको अगर करोगे ठीक। और अगर आप ठीक है, अब ज्योतिष में जाना चाहते हो तो चंद्रमा का मंत्र करो, सहज मंत्र, बीज मंत्र, जो भी आपके मंत्र होते होंगे वो मंत्र करो। मैं जब आगे चैप्टर्स पढ़ाऊँगा उसमें आपके सबके रेमेडीज़ भी बता दूंगा, किसकी क्या क्या रेमेडीज़ हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ आप कीजिए। तो आशा है चंद्रमा से रिलेटेड आपको जो भी आपको जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।